हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक गणेश विद्या क्लासेस। एक्सरसाइज 3.2 हमारी चल रही है। उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आज थर्ड क्वेश्चन क्या है? द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 13 एंड 31 प्राइम नंबर्स हैं। 13 भी प्राइम नंबर्स है और 31 भी प्राइम नंबर है। तो आगे क्या है? Both these numbers have same digit। दोनों प्राइम है और दोनों की डिजिट भी क्या है? सेम डिजिट है दोनों की। ठीक है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। ऐसी बोलो कुछ ऐसे पेयर ढूंढो कि जिनकी सेम डिजिट होगी पर दोनों प्राइम नंबर होंगी 100 तक, अप टू 100 तक ऐसे पेयर ढूंढो कि जो दोनों के दोनों डिजिट सेम होंगी पर डिजिट सेम होने के बावजूद भी प्राइम संख्या होंगी, प्राइम नंबर होंगी। अब आंसर पे चलते हैं। यहां पे देख लीजिए 13, यहां पे 13 एक बार देख लीजिए 13 है, यहां पे 31। अब देखो 13 में क्या है? 3 यूनिट पे है और 1 टेंस पे है। अब उसने उल्टा घुमा दिया। 3 जो क्या था? यूनिट पे था, अब वो टेंस पे चला गया और 1 जो टेंस पे था वो यूनिट पे आ गया। इनके अंकों को हमने क्या कर दिया? बदल दिया। अंकों को परिवर्तन कर दिया, उनको अंकों को बदल दिया। इकाई का दाएं पे और दाएं वाला इकाई पे, इस प्रकार से। तो जब हम इनके अंकों को बदला तो उसके बाद पहले 13 था, तो बदलने पे क्या बन गया? तो 31 हो गया था। तो 13 पहले प्राइम था और बदलने पर भी 31 जो आया था वो भी प्राइम नंबर ही है, जब उसके स्थानों को बदला गया। ऐसे उसका क्वेश्चन है कि ऐसे कुछ ऐसे नंबर्स ढूंढिए जिनके अंकों को, जिनके स्थानों को बदल के वो संख्या फिर भी प्राइम नंबर्स ही रही। तो चलिए ढूंढते हैं कुछ ऐसी संख्याएं। यहां पे आ जाइए। मैं यहां पे कुछ प्राइम नंबर्स मैंने यहां पे लिखी, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होती है? मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है कि कोई भी संख्या है, उस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। और फैक्टर भी उससे पहले वाली वीडियो में फैक्टर भी बता चुका, फैक्टर क्या होता है। तो आप पिछली वाली वीडियो को देखिए तो वहां से समझ सकते हैं फैक्टर क्या होता है। तो प्राइम नंबर एक बार आपको बता देता हूं ऐसा कि प्राइम नंबर क्या होता है? जिस भी नंबर के क्या होते हैं? केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। और 2 ही फैक्टर भी कौन होते हैं? एक तो 1, और 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, और 100 स्वयं वही डिजिट होती है जिसका डिवाइड उससे होते हैं। तो किसी भी संख्या के 2 ही फैक्टर होते हैं, वो होती है प्राइम नंबर। ऐसी 1 से 100 तक कितनी नंबर्स है मैंने यहाँ पे लिखी है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। देख लीजिए ये सारे 97 तक सारी प्राइम नंबर है। इन सबके 2 ही फैक्टर है ओनली, इसलिए प्राइम नंबर कही जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहां से हमको क्या करना है? ऐसी संख्याओं को ढूंढना है कि जिनके स्थानों को बदलने पे फिर भी वो प्राइम की संख्या रही। तो हम डबल डिजिट पे चलते हैं। 13 तो चलो आगे है, 13 और 31 का तो पेयर उसने एग्जांपल पे दे रखे हैं। 17 पे चेक कर दीजिए। 17 देखो प्राइम नंबर है और 17 के अंकों को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। और 71 ये रहा। देखो 71 भी क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि सारे प्राइम नंबर है। तो 17 प्राइम था, उसके अंकों को बदला, स्थानों को बदला 71, तो 71 भी प्राइम नंबर्स है। तो पहला पेयर तुमको मिल गया। तो अपन लिख दीजिए पहला पेयर 17 और उसके साथ का हो जाएगा 71। तो पहला पेयर हमको मिल चुका है जिनके स्थान को बदल के फिर भी प्राइम नंबर ही है। दूसरा ढूंढ लेते हैं। 19 है, 19 का 91 होता है, 91 यहाँ है नहीं, ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिर 23 का उसका अंकों को चेंज करेंगे। 32 भी यहाँ नहीं है, इसका भी होगा। 29 का 92 होगा, नहीं है। 31 तो 37 का देख, 37 का है 73। तो 37 और 73 भी के है प्राइम नंबर्स है। इनके अंकों को देखो बदल के भी फिर भी क्या निकल रहा है? प्राइम नंबर निकल रहा है। एक और पेयर हमको मिल गया आंसर के, आंसर 37 हो जाएगा 73। एक और पेयर हमको मिल चुका है। 41 का हो जाएगा 14 तो प्राइम होती नहीं है ना। 43 का 34 प्राइम नहीं होती है। 47 का 74 प्राइम नहीं है। 53 का 35 नहीं है। 59 का 95 ये भी प्राइम नहीं होगा। 61 का 16 हो जाएगा, प्राइम नहीं है। 67 का 76 प्राइम नहीं है, ये तो हो गया है, ये भी हो गया है। 79 का
साइन 79, इसका उल्टा करने पे इनके अंकों को बदलने पे 97। तो ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर। एक और पेयर मिल चुका हमको 79 का 97। ठीक हो गया। 83 का 38 नहीं, 89 का 98 ये भी नहीं। इस प्रकार हमको पूरे अप टू 100 तक हमको 3 ऐसे पेयर मिल गए हैं इनके स्थानों को बदल के फिर वो संख्या प्राइम नंबर सी मिलती। पहला देख लीजिए 17 और 71, 37 और 73, 79 और 97। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। सेपरेटली का मतलब अलग अलग, द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 20 से नीचे या 20 से छोटी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को अलग अलग करके लिखिए। प्राइम अलग और कंपोजिट अलग। अब प्राइम में पता ही चुका आपको कि जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। कंपोजिट क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं कंपोजिट के लिए। ठीक हो गया। चलिए ढूंढ लेते हैं। तो पहले हम आंसर पे आ जाते हैं। पहला लिख देंगे प्राइम नंबर आंसर के लिए, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स ढूंढ लेते हैं। ठीक है, प्राइम तो आप यहां से ढूंढ सकते हैं। 2 भी देखो प्राइम हो जाएगा आंसर पे। 2 3 प्राइम है, देख लीजिए। 5 भी प्राइम है, 7 प्राइम, ठीक है, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। 90 तक क्यों लिखा, किसने लेस देन 20 बोला है। 20 से छोटे लिखना, 20 से कम लिखना, 20 से ऊपर नहीं जाना। इसी प्रकार से कंपोजिट नंबर पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो जाएंगे। अब 1 होता है, 1 दोनों कंपोजिट होता है, ना ही प्राइम होता है। 2 आपका प्राइम हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा प्राइम। तो पहला कंपोजिट क्या मिला, 4। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, आप चेक भी कर सकते हैं। 5 फिर आपका प्राइम हो जाएगा तो 6, 7 आपका प्राइम हो जाएगा तो 8 और 9 भी आपका कंपोजिट। 9 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, आप चेक कर सकते हैं। 9 के देख लीजिए 1 भी है, 3 भी है और 9 है। तो 9 का फैक्टर 1 3 9 है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। 2 से ज्यादा फैक्टर वाली संख्याएं कंपोजिट नंबर्स होती हैं। 9 के बाद 11 तो प्राइम है, 12 हो जाएगा। 13 प्राइम है, 16 हो जाएगा। 12 13 14 हो जाएगा, पहले 14, ठीक है, 15 हो जाएगा। 16 भी है, 17 तो प्राइम है, 18 हो जाएगा। 18 90 हो जाएगा। 20 से लेस देन तो 18 तक आ जाएगा, क्योंकि 19 तो प्राइम हो जाएगा। तो ये सारे हमने क्या कर लिए हैं, प्राइम नंबर से कंपोजिट नंबर को हमने अलग अलग क्या कर दिया, लिख दिया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच इज ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी होती है। अब यहाँ पे देखो प्राइम नंबर्स लिखी है, तो 1 से 10 तक के लिए तो आप ये मान लो, 10 तो है नहीं यहाँ पे, तो ये 7 तक मान लो। अब देख लीजिए 1 से और 7 तक सबसे बड़ी प्राइम, सबसे बड़ी प्राइम कौन सी आ रही है, 9 तो है नहीं। 1 से 10 के बीच की बात हो रही है, 9 तो प्राइम होती है नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखी भी नहीं है। 8 भी प्राइम नहीं होती, कि कंपोजिट नंबर होते हैं। अब क्या बचा, 7। तो 7 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी प्राइम नंबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। आप यहाँ पे 7 लिख दीजिए इस प्रकार से। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। हमें क्या करना है, जो हमको संख्याएं दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है, ये संख्या 44 36 24 18। इन सारी संख्याओं को हमको 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। इनको तोड़ना है और 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। यहाँ पे साफ उसने बताया है, फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। अब जिन संख्याओं को हम जिन संख्याओं के रूप में इनको तोड़ेंगे, वो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, पहला तो ऑड होनी चाहिए और साथ में प्राइम भी होनी चाहिए। तो प्राइम ऑड होनी चाहिए दोनों संख्याएं, और उनको प्लस करके कितना चाहिए, ये संख्याएं आनी चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा
44। अब 44 को चेक कर लेते हैं। मैंने प्राइम नंबर यहाँ पे लिखी है, ठीक है। यहाँ से और भी ढूंढ लेंगे और साथ में प्राइम तो ये है, ठीक है। अब दो तो देखो इवन हो जाएगा, तो दो को नहीं लो क्योंकि प्रश्न पे क्या बोला है और प्राइम होना चाहिए, तो दो को फिलहाल हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से 3, अब 3 है, अब 3 पे कितना प्लस कर दिया जाएगा। अब 3 देखो ऑड भी है साथ में प्राइम भी है, ठीक है। तो 3 पे कितना प्लस कर दिया जाए ताकि 44 हो जाए। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 प्लस 3 44 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप पहली सबसे छोटी संख्या आप प्राइम और में 3 लेते हैं तो आप एक काम करिए, 44 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 4 तो 41 आ जाएगा। ऐसे हम संख्या को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब 41 को चेक कर लीजिए, यहाँ पे 41 क्या प्राइम है, यहाँ पे देखिए, हाँ 41 प्राइम भी है साथ में और भी है, और प्राइम नंबर, और दोनों को प्लस करके 44 आ रहा है। इस प्रकार से हमने क्या करना है, इन सारी संख्याओं को ऑड प्राइम के योग के रूप में लिखना है। तो पहला तो हमको ज्ञात हो गया, दूसरा वाला देखिए 36, ठीक हो गया। फिर से हम क्या करते हैं, इसका ट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी और प्राइम ले लेते 3। अब मैं 3 लूं, अब 3 पे कितना प्लस करेंगे, 36 आ जाएगा। अब 3 पे करेंगे 33 प्लस करेंगे, आप देखो 36 में से 3 माइनस करेंगे तो 33 आएगा, अलग पे कर लो। 36 में से 3 माइनस किया तो देखो 33 आया, यानी 33 प्लस 3 36 होगा। और यहाँ पे देखिए 33 और तो है, पर क्या 33 प्राइम नंबर है, यहाँ पे ढूंढिए 31 के बाद 37 है, तो प्राइम नंबर नहीं है 33। और क्योंकि 33 के तो 2 से ज्यादा फैक्टर भी है, यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं आप, देखो 1 फैक्टर भी है 33 का, 3 भी है, ठीक है, 11 भी है, 33 भी है, तो देखो 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए हो जाएगी कॉम्पोजिट नंबर। परंतु हमको तो प्राइम नंबर चाहिए, इसलिए हम प्राइम नंबर ही ढूंढेंगे, यानी कि 3 के साथ ये पेयर नहीं बनेगा, हम दूसरा ढूंढते हैं। अगला देखेंगे 5, क्या जाएगा 5 प्राइम और 5। अब 5 पे कितना प्लस करेंगे कि 36 आ जाएगा, 31 कितना प्लस करेंगे 31, तभी तो 30 आएगा। अब देखिए 31 आपका देखा प्राइम भी हो गया और 31 आपका और हो गया, तो 31 प्लस 5 इक्वल टू 36, तो क्या तो क्या। अच्छा अगला आते हैं 24 पे। अब फिर देखिए 3 यहाँ पे लेते 3, ठीक हो गया, तो 3 लेते तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 प्लस 3 24 होता है, तो 21 आपका तो और तो है, और 21 का कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, इसलिए 3 का नहीं 3 नहीं है, फिर हम यहाँ पे 5 पे आ जाएंगे, ठीक है, तो 5 हो जाएगा 5। अब 5 पे कितना प्लस करेंगे 24 आ जाएगा, कितना कर देंगे 19 कर देंगे, 19 प्लस 5 24 हो जाएगा। अब 19 देखिए प्राइम भी है और 19 और भी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 18 का देखिए 3 लेते हैं, पहले सबसे छोटी हम प्राइम और लेते हैं 3। अब 3 पे कितना प्लस करेंगे 18 आ जाएगा, तो 15 ले लेंगे। 15 फिर से क्या हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर, और साथ में कंपोजिट हो जाएगा, तब इसको नहीं लेंगे हम, यहाँ पे 5 ले लेंगे दोबारा, 13 आ गया 13, यानी कि 5 प्लस 13 इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. Remark, 2 prime numbers whose difference is 2 called twin primes. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे 3 पेयर्स लिखे, 3 ऐसे युग्म, 3 ऐसे जोड़े बनाइए प्राइम नंबर्स के, जिनका अंतर 2 है। ऐसे 3 जोड़े बनाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिनको घटाने पे 2 प्राप्त होता है। यहाँ पर रिमार्क दे रहा हमको 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 called twin primes। ये हमको बता रहा है वो, यदि ऐसी प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 होता है उनको बोला ट्विन प्राइम्स कहते हैं, ठीक है। पर हमने जो हमको क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन ये है ऐसे पेयर्स ज्ञात कीजिए जिनका अंतर 2। अब मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखी, मैंने 2 से लेकर 97 तक, 1 to 100 के बीच में, ठीक हो गया। अब ऐसे तो बहुत सारी प्राइम नंबर्स होंगी जिनका डिफरेंस 2 होगा, परंतु हमको 3 पेयर्स निकालने, 3 की जोड़े हमको ज्ञात करने। अब जिस यहाँ पे देख लीजिए 3, देखो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर है 5 प्राइम, अब दोनों का देखो अंतर करिए, 5 माइनस 3 2 होता है, तो 5 माइनस 3 2, तो पहला पेयर आपको मिल गया,
ठीक हो गया। तो पहला क्या हो जाएगा आंसर पे, पहला क्या हो जाएगा 5 है प्राइम और 3 है प्राइम, दोनों को माइनस किया तो 2 आ गया। 5 - 3 2। तो पहला पेयर हमको मिल चुका है। ऐसे हमको दो और पेयर लिखने हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 7 और 5 का भी देख लीजिए। 7 और 5 भी, 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है, और दोनों का माइनस करिए तो देखो 2 ही आ गया। तो सेकंड पेयर हो जाएगा 7 - 5 = 2। एक और पेयर हमको ढूंढना है। 11 7 का तो 2 होता है, 11 13 का भी। यहाँ पे देखो 11 और 13 हमको मिल गया। 13 - 11 भी 2 होता है। यहाँ पे कर दीजिए, थर्ड वाला पेयर आ जाएगा आपका 13 - 11 कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार हमको 3 पेयर उसमें ज्ञात करने को बोले थे, 3 पेयर हमने ज्ञात कर दिए। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम्स। बोला कौन सी संख्या प्राइम है, कौन सी संख्या प्राइम नहीं है। ठीक है, तो 23 देख लीजिए। 23 तो 23 यहाँ पे देखो प्राइम नंबर 23 प्राइम नंबर है। यहाँ पे कर देंगे प्राइम नंबर, 23 प्राइम है, आ जाएगा प्राइम नंबर। 51 प्राइम नंबर देख लीजिए। 51 तो यहाँ पे है भी नहीं, और 51 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। 51 के लिए 1 तो हो गई, 51 तो हो गई। उसके बाद वो 3 का डिवाइड होना, देखो अलग पे डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए 3 का डिवाइड 51 में करिए तो 3 1 जा 3, 2 बचा यहाँ से, 3 7 जा 21। तो 3 देखो 3 का पूरा डिवाइड है, और साथ में यहाँ पे 17 भी है। यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर है 51 के, इसलिए 51 प्राइम नंबर नहीं होगा, 51 कॉम्पोजिट नंबर होगा, क्योंकि कॉम्पोजिट में 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। यहाँ पे कर देंगे नो, 50 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नीचे में देखिए 37। अब यहाँ पे देखिए 37 आपको कहीं दिख रहा है, 37 लेगा तो 37 प्राइम नंबर है। आप यस भी लिख सकते हैं, यस प्राइम नंबर, यस कर दीजिए। 27 देखिए, 26 देखिए, तो 26 यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको 26 नहीं है, इसका मतलब 26 कंपोजिट नंबर है, तो 26 में कर देंगे नो। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था।